नमस्कार साथियों, मैं मनीष। बता दूं कि आप लोगों को प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की वीडियोज़ आप लोगों को दे दिया गया है। संपूर्ण दो वीडियो हैं और बची-खुची जो कसरत होगी उसमें वो मैं PYQ करा दूंगा, जिससे कि वो सब कमी दूर हो जाएगी। और मैं उसी सीरीज श्रृंखला में आज आधुनिक भारत शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैंने स्पेक्ट्रम बुक का जिस्ट निकाला हुआ हूं। और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए UP PCS RO और भी वनडे तमाम एग्ज़ाम है, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। और ये इसके बाहर तो आने की हिम्मत ही नहीं है कि इसके बाहर भी पूछ दे, कोई क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे चैनल को। और आप लोगों को अच्छा लगे तो जो है कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने अपना पूरा मेहनत लगा दिया इस पर। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिए। और मैं आज शुरू कर रहा हूँ, और मैं तमाम जो है कि जो आधुनिक भारत का जो 10-15 टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, वही मैं कराऊंगा। और इसी तरह से धीरे धीरे हर सब्जेक्ट में करा दूंगा। और ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको क्या है। आज जो देखा जाए तो मैंने लास्ट लास्ट जो शासनकाल था तो औरंगजेब का था मुगल कालीन में। तो उसी में अब क्या होता है कि अब शुरू हो जाता है ये उत्तर मुगल सम्राट, जो लेटर मुगल एम्परर होते हैं, उनका शासनकाल शुरू हो जाता है। और ये होता है, तो फिर आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो होते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू हो गई थी। इसके बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का उदय हुआ, जिसे उत्तरोत्तर मुगल काल कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उस समय 3 मार्च 1707 को, उसके बाद से जो होता है एक नवीन युग का शुरुआत हो जाता है, नवीन युग का उदय हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर मुगल काल कहते हैं। इस काल में देखा जाए तो कुल मुगल शासकों में ने दिल्ली पर 11 मुगल शासक ने शासन किया है। तो आगे देखते हैं मुगल उत्तर मुगल काल के बादशाह कौन कौन से थे। ये क्वेश्चन आप लोग इसी क्रम में याद करिएगा। ये जो उत्तरकालीन मुगल शासकों का क्रम है, इसी क्रम में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन UP PCS RO जो 2023 का भी प्रीलिम हुआ था, उसी में ये क्वेश्चन आया था क्रम में लगाने के लिए। क्या है कि आजकल क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखे ही होंगे, पेपर दिए होंगे, तो कोई नई बात नहीं है, क्रोनोलॉजी में ही आ रहा है क्वेश्चन। तो आप लोग भी अपने को क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ही तैयार रखिए। जो क्वेश्चन बन रहा है आजकल तो क्रोनोलॉजी के बन रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब देखिए क्या है। बहादुर शाह का शासनकाल है 1707 से 1712। फिर जादर शाह आते हैं 1712 1713। फिर फर्रुख सियर 1713 से 1719। इन्हें घृत कायर भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह आ गए, इन्हें रंगीला भी कहा जाता है 1719 1748। फिर अहमद शाह आते हैं 1748 1754 ईस्वी। फिर आलमगीर द्वितीय आते हैं 1754 1758। फिर शाह आलम द्वितीय आते हैं 1759 से 1806। अकबर द्वितीय आते हैं फिर 1806 से 1837 ईस्वी। फिर बहादुर शाह द्वितीय आते हैं 1837 से 1857। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक, 1707 से 1712। फिर जादर शाह 1712 1713। फिर फर्रुख सियर 1713 से 1719। फिर मोहम्मद शाह आते हैं 1719 1748। फिर अहमद शाह आते हैं 1748 1754। फिर आलमगीर द्वितीय आते हैं 1754 1758। फिर शाह आलम द्वितीय आते हैं 1759 से 1806। फिर अकबर द्वितीय आते हैं 1806 से 1837। और फिर बहादुर शाह द्वितीय आते हैं। कब? इनका क्या शासनकाल था? तो 1837 से 1857 ईस्वी। आप लोग इसी क्रम में याद कर लिया, क्योंकि जो 4 ऑप्शन जो बने थे तो इसी में दे दिया था, मतलब कि तो उसको क्या करना था, क्रोनोलॉजी में लगाना था, कौन पहले आया फिर कौन बाद में आया। इस तरह से करके क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से फिर से। फिर बहादुर शाह का देख लेते हैं क्या है। इनका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक ये क्या थे? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम प्रथम बहादुर शाह हुआ। कौन था? तो उत्तराधिकारी औरंगजेब का कौन हुआ? तो शाह आलम प्रथम हुआ, जिसे बहादुर शाह भी कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब के कितने पुत्र थे? तो 3 थे। कौन कौन? तो मुअज्जम, आजम और कामबख्श थे। सन 1707 में उत्तराधिकार के लिए जजाऊ का युद्ध, या जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ? तो मुअज्जम के बीच हुआ, जिसमें मुअज्जम विजयी हुआ। तो पूछता है कि जजाऊ का युद्ध कब हुआ? तो 1707 ईस्वी में हुआ। ये भी पूछ देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1709 ईस्वी में बीजापुर युद्ध मुअज्जम व कामबख्श के बीच हुआ। इसमें भी मुअज्जम विजयी हुआ था। बीजापुर युद्ध कब हुआ था? तो पूछ देता है कि बीजापुर युद्ध कब हुआ? तो 1709 में हुआ। किसके बीच? तो मुअज्जम और कामबख्श के बीच। किसकी विजय हुई? तो मुअज्जम की विजय हुई थी। ठीक है, फिर आते हैं बहादुर शाह जफर का वास्तविक नाम मुअज्जम था। क्या था?
तो मुअज्जम था, जो 65 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। उम्र क्या थी उसकी? तो 65 वर्ष की का था। फिर आगे देखते हैं, बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? तो शाह बेखबर भी कहा जाता था। खली खां ने इसे शाह बेखबर कहा था। किसने कहा था? तो खली खां जो थे इन्हें शाह बेखबर कहा था। इसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया था। किसने आज़ाद किया था? तो बहादुर शाह। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर का साथ दिया था। किसने दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह का। किसमें? तो उत्तराधिकार के युद्ध में। बहादुर शाह के दरबार में 1711 में डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलर के नेतृत्व में गया था। किसके नेतृत्व में? तो जोशुआ केटलर के नेतृत्व में गया था। ठीक है, बहादुर शाह की मृत्यु 1712 ईस्वी में हुई। बहादुर शाह को औरंगजेब के मकबरे औरंगाबाद के आंगन में दफनाया गया था। कहाँ पर? तो औरंगाबाद के आंगन में दफनाया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। फिर आता है उसके बाद से जहादर शाह आता है 1712-1713। जहादर शाह जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। किसके सहयोग से? तो जुल्फिकार खां था, उसके सहयोग से बैठा था, जिसकी मदद से इसने अपने 3 भाइयों को मार डाला था। जहादर शाह का प्रधानमंत्री जुल्फिकार खां था। यह मुगल साम्राज्य का पहला अयोग्य शासक था। ठीक है, मुगल साम्राज्य का पहला अयोग्य शासक कौन था? तो जुल्फिकार खां या जहादर शाह था। ठीक है, ये किसके सहयोग से बना था? तो जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। मुगल साम्राज्य का पहला अयोग्य शासक जहादर शाह था। जहादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। पूछ लेता है कभी कभी कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहादर शाह को कहा जाता है। जहादर शाह ने अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। जहादर शाह के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। तो पूछ लेता है कभी कभी कि जजिया कर को समाप्त कब कर दिया गया था? तो जहादर शाह के शासनकाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी है और पूछा भी है जो है कि। ठीक है, बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मुगल काल इतिहास में सैयद बंधु जो हुसैन खां और अब्दुल्ला खां को शासक, निर्माता या किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन आया भी है शायद 2016 में, यूपीपीएससी 2016 में आया था कि किंग मेकर किसे कहा जाता है? जो किंग मेकर थे वो किसे कहा जाता है? तो जो हुसैन खां और अब्दुल्ला खां थे उनको ही क्या कहा जाता है? तो किंग मेकर या शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फर्रुख सियर का देखिए शासन का 1713 से 1719। फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर शासक कहा जाता है। फर्रुख सियर सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। किसके सहयोग से? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। देखिए एक चीज़ आप लोग लिंक कर पा रहे हैं। देखिए क्या हुआ था कि जो आरओ का पेपर 2023 में हुआ था उसमें क्या हुआ कि जो सैयद वंश का क्रोनोलॉजी दिया था। ठीक है, और सैयद वंश क्रोनोलॉजी से तो क्वेश्चन दिया ही था, और ये जो उत्तर मुगल कालीन जो शासक थे उससे भी ये क्वेश्चन जो है कि ये क्वेश्चन वो भी आया था। तो देखिए दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक अगर जो अच्छे टाइप क्वेश्चन बन रहा है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिख करके ही बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको करिए। मैं पूरा मेहनत कर दिया हूँ इस पर जो है कि, और हमको नहीं लग रहा है कि इससे बाहर भी कुछ आ सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, सिख नेता बहादुर शाह की हत्या फर्रुख सियर ने 1716 में कर दी थी। किसने कर दिया था? तो सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या फर्रुख सियर ने 1716 में कर दी थी। अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान 1717 से में फर्रुख सियर ने दिया था। किसने दिया था? तो फर्रुख सियर ने दिया था। फर्रुख सियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। किसने दिया था जय सिंह को सवाई की उपाधि? तो फर्रुख सियर ने दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है और आता है। फिर नोट, जय सिंह ने जयपुर की स्थापना किया था। पूछ लेता है कि जयपुर की स्थापना किसने किया था? तो जय सिंह ने किया था। फर्रुख सियर की हत्या सैयद बंधुओं ने की थी। किसने किया था? तो फर्रुख सियर की हत्या तो सैयद बंधु थे जो है कि उसने किया था। ठीक है, मोहम्मद शाह देख लेते हैं 1719 से 1748 ईस्वी। मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। ठीक है, क्या नाम था इसका? तो रोशन अख्तर था। ये भी पॉइंट आ चुका है। ठीक है, इसे बादशाह या रंगीला कहा जाता था। अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक था। तो किसने था? पूछ लेगा कि अंतिम रूप से जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह ने किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। कौन था? तो मोहम्मद शाह था। पूछ लेता है कि जब नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था? दिल्ली के शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली था। कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली था। नादिर शाह लगभग
70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस फारस लौट गया था। मोहम्मद शाह के काल में ही निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की नींव डाली थी। तो हैदराबाद की नींव किसने डाली थी? तो निजाम मुल्क ने। ठीक है, किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। आगे देख लेते हैं, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। पूछ लेगा कि तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। किसने किया था? तो तुरानी सैनिक हैदर बेग ने। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी। सन 1748 को मोहम्मद शाह के बाद अगला मुगल सम्राट अहमद शाह बना था। इसने अपनी वजीर अवध के सूबेदार सफदरगंज को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। इमादुल मुल्क ने सफदरगंज को हटाकर अहमद शाह का वजीर बना था। सन 1754 में इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को गद्दी से हटाकर आलमगीर द्वितीय को शासक बनाया था। किसने? तो इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से, ठीक है, अहमद शाह को गद्दी से हटा दिया था। किसके सहयोग से? तो मराठों का भी सहयोग था इसमें। तो आलमगीर द्वितीय को शासक बनाया था। आलमगीर द्वितीय फिर आते हैं 1754 से 1758 का शासनकाल रहता है। इसका नाम अजीजुद्दीन था। ये पॉइंट आ भी चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि अजीजुद्दीन किसका नाम था? तो आलमगीर द्वितीय था का नाम था। ठीक है, इसके काल में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक पहुंच गया था। यह इमादुल मुल्क का कठपुतली शासक था। प्लासी के युद्ध के समय यही मुगल सम्राट था। आप लोग कमेंट करिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, और किसके किसके बीच में हुआ था। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा प्लीज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसकी हत्या इमादुल मुल्क ने 29 नवंबर 1759 को कर दी थी। किसने किया था? तो इमादुल मुल्क ने कर दिया था। किसकी हत्या? तो आलमगीर द्वितीय का हत्या किसने किया कर दिया था? तो इमादुल मुल्क ने कर दिया था। शाह आलम द्वितीय आ गए फिर 1759 से 1800। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय ने 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले बिहार एवं बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। किसकी? बंगाल, कहाँ की दीवानी? तो बिहार और बंगाल की। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय ने 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले बिहार और बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। शाह आलम द्वितीय काल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो किसके काल में? 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो शाह आलम द्वितीय के काल में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने क्या किया था? दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? 1761 के लगभग। तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि मराठों की हार हो गई थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी थी। तो पूछ लेता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने किया था? तो गुलाम कादिर खान ने किया था 1806 में। फिर आते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1806 से 1837 ईस्वी। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय शासक बना था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पहला मुगल बादशाह था। इसी के समय 1835 में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। किसके समय में? तो अकबर द्वितीय के समय में क्या हुआ था कि मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं बहादुर शाह द्वितीय। देख लेते हैं 1837 से 1857। देखते हैं, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से शायरी लिखता था। कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से शायरी लिखता था। इसने लाल किले में स्थित हीरा महल बनवाया था। तो ये भी पॉइंट आ चुका है कि हीरा महल किसने बनवाया था? कहाँ पर? लाल किले में। तो बहादुर शाह द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1837 से 1857 ईस्वी। सन 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और इसे रंगून म्यांमार जेल भेज दिया गया था। सन 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं क्रोनोलॉजी वाला जो था पॉइंट, एक बार देख लेते हैं क्या है। ये देखिए,
उत्तरकालीन मुगल शासकों का क्रम देख लेते हैं। बहादुर शाह 1707 से 1712, फिर जादर शाह आते हैं 1712 1713, फिर फर्रुख सियर आते हैं 1713 से 1719, फिर मोहम्मद शाह आते हैं 1719 1748, फिर अहमद शाह आते हैं 1748 1754, फिर आलमगीर द्वितीय आते हैं 1754 1758, फिर शाह आलम द्वितीय आते हैं 1759 से 1806, अकबर द्वितीय आते हैं 1806 से 1837, फिर बहादुर शाह द्वितीय आते हैं 1837 से 1857। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो बनना तय ही है इस टॉपिक से। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अब दूसरे पार्ट भी ले आऊँगा। आप लोग अगर जो मदद करेंगे, हेल्प करेंगे हमारा, तो ठीक है, आप लोग ज़रूर हमको पसंद करिए और इसको जो है आगे फिर आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।